चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो वक्त और फासलों से भी कहीं ज्यादा मजबूत है। ये कहानी है एक ऐसे दोस्त की जो वापस लौट आया। जरा सोचिए, इस एक लाइन में ही पूरी कहानी का सार छुपा हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ रिश्ते इतने गहरे हो जाते हैं कि वो सिर्फ आदत नहीं रहते, बल्कि हमारी पहचान का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मिलते हैं रोहन से और उसके सबसे प्यारे दोस्त ब्रूनो से। देखते हैं कि इन दोनों की दुनिया एक साथ कितनी खूबसूरत और कह सकते हैं पूरी थी। इनके रिश्ते की जो शुरुआत थी ना, वो भी बड़ी खास थी। रोहन ने ब्रूनो को, जो उस वक्त एक छोटा सा पिल्ला था, एक बारिश वाली दोपहर में गली से रेस्क्यू किया था। और बस उसी दिन से ब्रूनो सिर्फ एक पेट नहीं, बल्कि रोहन का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। उनका रोज का एक रूटीन था जो प्यार से बंधा हुआ था। हर सुबह जैसे ही रोहन स्कूल के लिए निकलता, ब्रूनो दौड़कर गेट तक जाता था उसे छोड़ने, मानो जैसे कह रहा हो, जल्दी आना वापस। और फिर शाम को आदत से मजबूर ठीक उसी गेट पर ब्रूनो बेसब्री से रोहन का इंतजार करता। और जैसे ही रोहन दिखता, उसकी पूंछ का वो तेज तेज हिलना, बस वही देखकर रोहन के दिन भर की सारी थकान गायब हो जाती थी। और रातों में दोनों छत पर जाकर बस शांति से आसमान में तारे देखा करते थे। उनके बीच आप जानते हैं, शब्दों की बातों की जरूरत ही नहीं थी। एक खामोश पर बहुत ही गहरा कनेक्शन था। लेकिन जैसा अक्सर कहानियों में होता है, इस खुशियों भरी दुनिया में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ सब कुछ बदल के रख दिया। सिर्फ एक पल और उनकी पूरी कहानी का रुख ही मुड़ गया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ, पलक झपकते ही। ब्रूनो आराम से बगीचे में खेल रहा था और तभी एक ट्रक के जोरदार हॉर्न से वो इतना डर गया कि बस सड़क के पार भागा और अंधेरे में कहीं गुम हो गया। रोहन तो जैसे टूट ही गया था। उसने क्या कुछ नहीं किया, पूरे शहर में पोस्टर लगा दिए, हर गली हर कोने में ब्रूनो ब्रूनो चिल्ला रहा था, लेकिन ब्रूनो का कोई निशान तक नहीं मिला। ये इंतजार बहुत लंबा था। पता ही नहीं चला कब दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में। देखते ही देखते पूरे 3 साल गुजर गए और वक्त के साथ जो एक उम्मीद थी, वो भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। रोहन ने लगभग हार मान ही ली थी। मन में बस यही ख्याल आता कि शायद ब्रूनो अब कभी नहीं मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं दिल के एक छोटे से कोने में एक हल्की सी उम्मीद अब भी बाकी थी। और फिर ठीक उसी वक्त जब लगा कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, किस्मत ने कहानी में एक ऐसा मोड़ लाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पूरे 3 साल, 3 लंबे सालों के बाद एक बिल्कुल नॉर्मल सी शाम थी। रोहन पास के ही एक पार्क में यूं ही टहल रहा था और तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा भी नहीं था। उसकी नजर एक बेंच के पास लेटे हुए एक बहुत ही कमजोर, थके हारे कुत्ते पर पड़ी और बस उस एक पल के लिए उसका दिल जोरों से धड़क उठा। और उसके दिमाग में एकदम से एक सवाल आया, क्या क्या ये ब्रूनो हो सकता है इतने सालों बाद? ये तो नामुमकिन सा लग रहा था, पर दिल था कि मानने को तैयार नहीं था। तो रोहन ने एक आखिरी कोशिश की। उसने हल्के से वही सीटी बजाई, वही पुरानी धुन जो वो बचपन में ब्रूनो को बुलाने के लिए इस्तेमाल करता था। ये उन दोनों का, समझ लीजिए, एक सीक्रेट कोड था। और फिर उस कमजोर से कुत्ते ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी और उसने बहुत ही हल्की सी आवाज में भौंका। वो सिर्फ एक भौंकना नहीं था, वो एक जवाब था, एक पहचान थी, जैसे वो कह रहा हो, मैं वापस आ गया रोहन। और बस उसी एक पल में सालों का लंबा इंतजार खत्म हो गया। ब्रूनो की घर वापसी का वक्त आ चुका था। रोहन दौड़ा और उसने ब्रूनो को कस के गले लगा लिया। सालों का जो दर्द था, जो इंतजार था, सब खुशी के आंसुओं में बह गया जो सीधे ब्रूनो के बालों पर गिर रहे थे। हाँ, ब्रूनो बहुत कमजोर हो गया था, थका हुआ था। साफ दिख रहा था कि इन 3 सालों ने उस पर अपना असर छोड़ा है। लेकिन एक चीज थी जो बिल्कुल नहीं बदली थी। वो थी उसकी आंखों की चमक, वही पुरानी चमक जो सिर्फ और सिर्फ रोहन के लिए थी। उनका जो बॉन्ड था ना, वो अब पहले से भी कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। वो आज भी हर रात छत पर साथ बैठते थे। बस फर्क इतना था कि अब ब्रूनो अपना सिर रोहन के कंधे पर रख देता था।
मानो जैसे ये भरोसा दिला रहा हो कि अब वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में कुछ रिश्ते, कुछ बंधन इतने मजबूत होते हैं कि वक्त और दूरियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते? रोहन और ब्रूनो की ये कहानी तो यही कहती है।